आप तुम्हें देखो जब काटो। अरे तुम चुप करो, तुम्हें तो हम दिखे। अरे चुप हो जाइए आप लोग, सब्जी मंडी में आए हैं क्या? मुद्दे की बात करिए। सब बाराती हमारे भूखे भागी आए, कहत घूमत 12 लाख की बारात करी हमने। 200 की जगह 400 बाराती लाएंगे तो यही होगा। और ऊपर से इतने बदतमीज बाराती कि दारू पी के लाइन मार रहे थे हमें। हाँ, तुम्हारी तो बहुत बढ़िया ऐश्वर्या राय है वो। आराम से। हे भगवान, किन कबाड़ियों में शादी कर दी अपने लड़के की। कबाड़ी तुम लोग हो, साला मेरी बेटी को नौकरानी बना कर रख दिए। अरे चुप हो जाओ, दिमाग तो भाजी पाला कर दिया तुम लोगों ने। वकील साहब समझाओ आप इन लोगों को कुछ। देखिए आप लोग शांत रहिए, लड़ने से कोई भी रास्ता नहीं निकलेगा। अरे यार लेट हो गया, पर से साली बारिश सुबह से। ओहो अरे सॉरी भाई साहब, थोड़ा लेट हो गया मैं। तो अब हम कहाँ आए, फांसी हो जाती तब होते। स्कूटर पंक्चर हो गया था, ई रिक्शा से आए हैं भाई। और वैसे भी बारिश का मौसम है, लेट तो चलता ही है। अरे दरोगा साहब कैसे हैं आप? बढ़िया है वकील साहब, टाइम को लेकर पंचुअल रहिए। अरे कहा है कि पंचुअल 10,000 तो पहले ले चुके हैं। तेरी जवान बहुत चल रही है कैंची की तरह, अभी 2 पटे पड़ेंगे तेरा पैजामा पीला हो जाएगा। अरे बुढ़ाई तुम चुप रहो ना थोड़ी देर। रामपाल जी, जगन्नाथ जी, आराम से बैठकर सुलझाइए। अरे भाई घरेलू मामले हैं। हाँ, घरेलू मामला है, तभी तो हम थाने में बैठे हैं। बिटिया तुम बताओ, विस्तार से सारी बातें बताओ। मुझे इन लोगों के साथ एक पल भी नहीं रहना है। तो हम भी तुम्हारे साथ रहने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं, ठीक है? हाँ तो जाओ ना, दारू पी के नाली में गिरो जाके। अभी तुम्हारे एक झापड़ मारेंगे, सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। ए मिस्टर, अगर मेरे क्लाइंट से बदतमीजी करी ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा के ऐसा अंदर भेजूंगा कि बाहर नहीं आ पाएगा। बहुत गर्मी है तेरे अंदर, 7 साल जेल में रहेगा, सारी गर्मी ठंडी हो जाएगी तेरी। अरे यार चुप न रहो। अरे क्या कर रहे हो भाई? हम काम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम ओखली में पैर दे रहे हो। अब आप ही निपटाओ वकील साहब जो मामला। जनार्दन भाई आप बताइए क्या बात है? वकील साहब आप बताइए, कोई लड़का लड़की शादी क्यों करता है? ताकि उसे एक सहारा मिल जाए और भाई घर में एक इंसान और आ जाए जो माँ बाप की सेवा करे। हाँ और घर के कामकाज में हाथ बटाने वाला मिल जाए, खाना बना बनाया मिल जाए। हाँ और? अरे ये और क्या कर रहा है? मुद्दे की बात करना। और क्या सुनना है तुझे, मैं बताऊं? अरे दरोगा साहब गुस्सा ना आए, बात सिर्फ इतनी सी थी कि हमने अपनी बहू से गर्म पानी मांगो और गर्म पानी उनने नाई दो, चलो कोई बात ना है। दूसरे दिन हमने रोटी मांगी, इतनी कर्री रोटी दे दे मेरी बत्ती सी कतई हिली गई। शादी करके आए थे, नौकरानी नहीं है हम। देखो दरोगा साहब, उस दिन भी यही शब्द हते। तो आप लोगों ने क्या औरत को मशीन समझ रखा है तो रात दिन आप लोगों के लिए काम करे? देखिए दरोगा साहब, कितना हाथ सुझा है इसका, ऐसे अत्याचार हो रहा है हमारी बेटी के साथ। हाँ, लड़की तो तुम्हारी मोम की बनी है, हम लोग अत्याचार कर रहे हैं। तो क्या आप जानवरों की तरह सलूक करेंगे? दरोगा साहब ऐसे जो लोग पहले चढ़ाई करते चढ़ाई? तुम्हारे ऊपर दहेज प्रथा का केस न कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। बहन जी थोड़ी शांति बनाए रखिए। वकील साहब देखो ना यार। जगन्नाथ जी, क्या आपको पहले से पता था इनका परिवार बड़ा है? जी वकील साहब। तो आपको जब पता था बड़ा परिवार है तो भाई कामकाज भी करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने इनसे पहले ही कह दिया था कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, कामकाज नहीं कर पाएगी। हाँ, फोन चले में कोई तकलीफ ना है, तब तक दिन भर उंगलियां फोन पर चलती रहती। रामपाल जी आप प्लीज थोड़ा शांत रहिए, मुझे बात करने दीजिए। अब का शांत रहे वकील साहब, शादी में हमने किसी चीज की कमी नहीं रखी। घर में इन्वर्टर की बैटरी खराब हुई गई, हमने सोची बहू का गर्मी ना लगे, हमने 10,000 के गेहूं बेच दे और नई बैटरी लगवा ले घर में। देख रहे वकील साहब, जहाँ है इनकी सभ्यता। हाँ तो हूँ मैं पढ़ी लिखी, आप जैसे लोगों के 2 मिनट में होश ठिकाने लगा दूंगी। बहू पढ़े लिखे को जो मतलब नहीं है कि हम बड़े लोगों से जुबान लड़ावो। अरे शांत रहिए, ये थाना है, कोई अखाड़ा नहीं है। दरोगा साहब आप इनसे पूछिए, रोज दारू पी के आता है, कौन सी लड़की बर्दाश्त कर लेगी? इस दारू ने तो आधे से ज्यादा लोगों की जिंदगियां खराब कर रखी हैं। दरोगा साहब
इस औरत ने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं दारू क्यों पीता हूँ? पापा जी पीते थे तो असर तो आएगा ही बाप का। वाह बहू वाह, हमने सोची हती कि तुम हमारे परिवार का लई चलियो, लेकिन तुम तो लई डूबी। अरे और भी तो मोहल्ले में बहू हैं, किसी की आज तक आवाज सुनी नहीं सुनी। मजाल क्या इन महारानी को हम कुछ बोल दें? मम्मी जी आप बातें कम ताना ज्यादा मारती हैं। देखिए, अपनी बेटी को हमने बहुत प्यार से पाला है। और हमने तो लठ चलाए। अगर प्यारी से रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अरे वकील साहब, हमने किसी चीज की कमी नहीं रखी। जब मई के जेबे कही तो हमने उसे भेजो, का हम दूई रोटी की उम्मीद नहीं कर सकत। लड़का आपका 4 पैसे तो कमाता नहीं है। जगन्नाथ जी, क्या आपको पहले से ये सब पता था? जी पता था। हाँ, अब बोल नहीं फूटत। आप पहले मुझे ये बताओ, आपको तमीज नहीं है? लड़के की शादी पहले करना जरूरी था क्या? अरे पहले उसको कुछ काम धंधा करा लेते, कुछ रोजगार हो जाता, तब करते शादी ना। दरोगा साहब, आपसे झूठ नहीं बोली। शादी के समय हमारे 4 लाख रुपया आते। हमने कही कि शादी में अपनी दुल्हन को हार चढ़ाई दी और इन पैसों से लड़का का मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खुलवाई दी। लेकिन इनने कही कि मेरी लड़की किसों को उतरा नहीं पहनी। हाँ तो मेरी लड़की क्यों किसी का उतरा पहनेगी? बहन जी देखिए, ये तो गलत बात है। भाई एक तरफ आपको हार भी चाहिए और लड़का भी 4 पैसे कमाता हो, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं है, हमारी लड़की कोई बोझ नहीं है, हम जिंदगी में बैठा के खिला लेंगे। ठीक है, फिर आगे छुटौती कर लो। शादी में जितना खर्चा हुआ प्लस लड़की को कंपनसेशन, उसके बाद ही डिवोर्स होगा। 1 रुपया इन लोगों का नहीं दी और मरी ब्याज में अलग से सुन ले। अच्छा, बहुत बड़े बदमाश हो तुम। पुलिस की मार अभी तक तुमने देखी नहीं बेटा। अरे दरोगा साहब, आप ही बताओ फिर हम क्या करें। बहू हमारी बहुत फजीती हुई गई, अब हमारे संग घर चलाओ। घर तो हम कुछ शर्तों पे जाएंगे। ठीक है, आप अपनी शर्तें बताइए। मेरी पहली शर्त यह है कि ये दारू पीना बंद कर दें। बूंद भर शर्म बची होए तो आज से दारू पीवो बंद कर दियो। ठीक है, आगे बताइए। शाम का खाना मम्मी जी खुद बनाएंगी, मेरी ऑनलाइन क्लास होती है। शादी से पहले कलेक्टर नहीं बन पाए। हैं? क्या कह रहे हो बे? ठीक है साहब, जो कुछ जो बतावे हम सम्मत तैयार। गुड। हाँ बेटा, आगे बोलो। मेरे हस्बैंड को मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खुलवाएं। रामपाल जी, आप तैयार हैं? अब का बतावे वकील साहब, हमारी हालत तो सांप के मुंह में फंसी छछूंदर जैसी है, ना निगलिवे ना उगलिवे। अरे तुम छंद मुहावरे बंद करो, साफ साफ बताओ क्या करना है। अब ठीक है वकील साहब, करवाई दी बिजनेस। पुश्तैनी जमीन है वो बेच दी। अब बहू बेटा खुश रहा है और हमें कहा चाहिए। और बताइए मैडम। नहीं बस हो गया। तो यही समझौता लिख दिया जाए, किसी को कोई दिक्कत? हाँ वकील साहब, आपको कुछ कहना है? नहीं, जब सब राजी तो हम भी राजी।